इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोहिनी एकादशी है और ये एकादशी जन्म जन्मांतरों के पापों को उतारने वाली मानी गई है। इस एकादशी में हमें क्या विशेष करना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं। और जो साधक बहुत अच्छे भाव से 15 जून का विशेष पूजन भगवती गायत्री का करना चाह रहे हैं, वो माला कैसे कैसे करेंगे, बहुत सारी चर्चा इस अंक में आपको हम बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 अप्रैल सन 2026 दिन सोमवार, संवत 2083, वैशाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि मोहिनी एकादशी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात तो वर्ष में हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं। दोनों एकादशियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर एकादशी अपना अपना अलग अलग नाम रखती है। मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी में साधक जितना भी समर्पण भाव से भगवान को भजता है, श्रीमन नारायण भाव अपने मन में रखता है, चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का, हरि का पूजन करता है, निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु उस साधक से प्रसन्न होते हैं। और अंततः वो अपनी भक्ति को ऐसे ही करता रहे तो अंततः उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आज मोहिनी एकादशी की कथा को सुनना, सुनाना, श्री हरि के 1008 नाम पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, 108 नाम पढ़ना अत्यधिक शुभ माने गए हैं। और साथ ही आपके घर में जिनका एकादशी का व्रत हो, उनकी सेवा भाव भी यदि आप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कई बार हमारे घर में कोई व्रत नहीं रखता है, लेकिन हमें मालूम है कि आज एकादशी है, तो कम से कम हम यदि व्रत नहीं भी रखे हैं तो हम ऐसे भोज्य को लें, ऐसे भोज्य पदार्थ को लें जो हर स्थिति में शुभ हो। अभोज्य पदार्थों का हम त्याग करें। आज के दिन में निद्रा का त्याग करें। आज के दिन जितना हमसे हो सकता है पक्षियों की सेवा करें, हम पशुओं की सेवा करें। आप माने ना माने, पूरे विश्व के अंदर पशुओं के ऊपर जितना अत्याचार इस समय हो रहा है, शायद इतना कभी कलिकाल में ना हुआ हो। और ये जो पशुओं के अंदर से मूक जो चीज़ें निकलती हैं, जो साइलेंट उनकी चित्कार है, जो साइलेंट उनकी करुणा है, जो साइलेंट उनके अंदर के विचार, और आज नॉनवेज का किस प्रकार से बोलबाला है, कहना नहीं चाहिए। आँख खुलती नहीं कि नॉनवेज की ऐड आना प्रारंभ हो जाती है। आज आप देखिए किस प्रकार से लोग चाह करके इस प्रकार की बातों में, इस प्रकार के मतलब पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख की घड़ी है। और आज दुनिया में आप सबको देखें, सबको गिनें, कोई मन खुश नहीं है। किसी की आंखों में आशा के दीप जलते नहीं दिखते हैं। आप किसी रेलवे स्टेशन पर देखना, भीड़ में किस प्रकार से लोग घूम रहे हैं। आप आती जाती भागती दौड़ती गाड़ियों को देखना, लग रहा है कि मानो बस दुनिया भाग रही है, न जाने दुनिया कहाँ जा रही है। आज प्रेम खत्म हो गए हैं, आज भाव खत्म हो गए हैं, भगवान की भक्ति से वंचित करने वाले बहुत लोग पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब, आने वाला समय ये शुभ संकेत नहीं है। आने वाला समय ये जो मासूमों की इस प्रकार से इन जीवों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये समय बहुत भयंकर बन के लौटने वाला है। आप इस चीज़ को लिख लें। अब बात रही बचाव की, कौन बचेगा? जो बिल्कुल साधक प्रवृत्ति का होगा, जो पशुओं के ऊपर दया करता होगा। देखो ना, कहाँ से महावीर स्वामी जी के समय से भी हम, और पिछले समय में जाएं, महावीर स्वामी जी के समय में आए, कब से गौतम बुद्ध जी के समय में आए, कब से ये बातें बताई जा रही हैं कि जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो, कब से। और हम लोग मानने को तैयार नहीं, हम लोग सुधरने को तैयार नहीं। तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए बेटा, भक्ति के साथ साथ, भाव के साथ साथ हमारे अंदर दया भी होनी चाहिए। यही ना हो कि केवल हम सोचें हमने एक दिन का व्रत कर लिया, हमने एक दिन जाकर के गंगा जी में स्नान कर लिया, और उसके बाद दया क्या होती है, धर्म क्या होता है, उपकार क्या होता है, परोपकार क्या होता है, वो हम भूल जाएं। इसलिए हमारे व्रत, हमारे तीज त्योहार, हमारी साधना, हमारी माला, हमारा उपवास तभी फल देता है जब हम हर प्रकार से सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आज इस मोहिनी एकादशी में भगवान को मोह लीजिए, अपने मंत्रों से मोहिए, अपने पाठ से मोहिए,
अपने भाव से भगवान को मोहिएगा। बस आज आपको यही कहना है। अब हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक तिथि आ रही है, सोमवती अमावस्या। और ये सोमवती अमावस्या 15 जून की है। और ऐसी तिथियां हमें बहुत पुण्य से मिलती हैं, ऐसी तिथियां हमें बहुत भाग्य से मिलती हैं। उन लोगों से पूछो जो आज हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग एक पानी की बूंद लेने के लिए तरस रहे हैं, जो एक फल की फाँक खाने के लिए तरस रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं होता। आज भगवान ने हमें बहुत सुंदर तन दिया, बहुत सुंदर मन दिया, बहुत सुंदर हमें सांसें उनकी कृपा से प्राप्त हो रही हैं। इसलिए इन सांसों को गंवाना नहीं, इन क्षणों को गंवाना नहीं, किसी शुभ और सत्मार्ग के कार्य में लगाना है। तो 15 जून की सोमवती अमावस्या है। जो भी साधक अपने परिवार के संग, मित्रों के संग, अधिक से अधिक अपने सहपाठियों के संग इस साधना में भाग ले, निश्चित तौर से उस साधक का कल्याण होगा। गायत्री भगवती के 1008 नामों से पूजन अर्चन किया जा रहा है और इसमें बहुत लंबा समय आपका नहीं लगने वाला है। एक ही दिन का ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम, ये आयोजन, ये पूजन, ये भक्ति सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी इस साधना में भाग ले सकता है। अब इससे पहले एक कड़ी और जोड़ते हैं कि इस साधना में यदि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र करके आएँ तो अति उत्तम है। आपसे 5 मिनट हो आप 5 मिनट करें, आपसे 10 मिनट हो आप 10 मिनट करें, नहीं तो नियम हमने 14 माला का बनाया है। आपसे 14 माला हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, परिवार मिलकर भी 14 माला पूरी प्रतिदिन के हिसाब से कर सकते हैं। और जिनसे माला ना हो, जाप ना हो, तो वो ये ऐसा नहीं है कि वो ना आए, वो ज़रूर आए, ताकि आने के बाद उनकी बैटरी चार्ज हो जाए और उनको भी बहुत आगे के लिए मन हो कि हम भी बहुत अच्छे से अपनी सेवा करें, अपनी साधनाएं करें। तो ध्यान रखना, 15 तारीख है, ऐसे पुण्य बार बार प्राप्त नहीं होते। इंद्राक्षी धाम भारतवर्ष में अकेला इंद्राक्षी धाम है। इंद्राक्षी के नाम से कोई दूसरा धाम नहीं है। भगवती इंद्राक्षी का वहाँ वास है और गंगा जी वहीं आसपास 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में ही गंगा जी का वास है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थल पर बैठ करके सोमवती अमावस्या में भगवती जगत जननी के 1008 नामों से यदि आप उनका पूजन करते हैं तो निश्चित तौर से आपका भाग्य बदलेगा, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे। तो आप जरूर आइएगा, अपने मित्रों को लाइएगा, क्योंकि भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जोड़ता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों का, अधिक से अधिक भक्तों का इसमें आप जुड़ाव करने का प्रयास करना। और हम हमेशा भक्ति पर जोर देते हैं, हम हमेशा प्रैक्टिकली रूप में आपको जोर देते हैं कि आइए स्वयं कुछ कीजिए, आपको लाभ होगा। अब ये तो हुई ये वाली बात। इसी के साथ एक श्रृंखला और है 10 मई। 10 मई की अष्टमी है, दिन रविवार है। अष्टमी के दिन जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा इंद्राक्षी के दर्शन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो अष्टमी में भी यदि आप भगवती के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। उसके लिए भी आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। 10 मई याद रखें। उस दिन इंद्राक्षी कवच और स्तोत्र का पाठ भी किया जाएगा ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ हो, आपका तन स्वस्थ हो, श्री समृद्धि आपको प्राप्त हो। आपके कष्टों के निवारण के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, उनके लिए इंद्राक्षी कवच का पाठ किया जाएगा। और भी बहुत सारी चर्चाएं, जो लोग पुराने आते रहते हैं उन्हें मालूम है, कुछ ना कुछ सुंदर से सुंदरतम हम करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग उसमें आने का जरूर प्रयास करना ताकि आपको विशेष प्रकार से लाभ मिल सके, है ना। तो 10 मई ध्यान रखें। और विशेष तिथि जो है वो सोमवती अमावस्या है, वो 15 जून है। दोनों ही तारीखों में यदि आप आना चाहते हैं या केवल एक तारीख में आना चाहते हैं, एक पूजन में आना चाहते हैं, अपना नाम नंबर रजिस्टर अभी से सुरक्षित करा लीजिए ताकि आपका स्थान सुरक्षित हो जाए। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री विष्णु जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में इंद्राक्षी धाम की तरफ से अनेकों प्रकार की गुप्त से गुप्त साधनाएं और अनेकों प्रकार के ऐसे विशेष अनुष्ठान आपसे करवाए जाएंगे जिससे आपके कष्टों का निवारण शीघ्र हो और आपको स्वयं वो विद्याएं प्राप्त हो जाएं, आपको वो बातें स्वयं मालूम हो जाएं। कभी जीवन में ऐसा ना हो कि कष्ट आए, तो कष्ट आए आप अपने कष्टों का निवारण स्वयं कर सकें। चलिए, आप सबका हम इन दोनों ही आयोजनों में स्वागत करते हैं। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।